मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? भगवान करे आप सब ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को जीवन में ना आए। इन्हीं कामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जरा इस सवाल को पढ़िए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। दीपक का फोन है, वो कह रहे जो नेक्स्ट ईयर वाली वो डाली है ना चैनल। हम्म। मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन। A man goes certain distance with x kilometer per hour and he comes back with a speed of y kilometer per hour. If he takes t hours more to come back, then go. एक आदमी एक निश्चित दूरी को x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा लेता है, मतलब आने और जाने का जो समय है मेरे प्यारे बच्चों, उनका डिफरेंस t घंटे दे रहा है, तो कह रहा है डिस्टेंस ज्ञात करिए। तो आप ऐसे मान लीजिए कि x की स्पीड से जा रहा है और y की स्पीड से आ रहा है। हाँ जी। और आने और जाने में जो समय लगा, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ। तो कितनी डिस्टेंस माने? एक्स वाई मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस अगर एक्स वाई है तो एक्स की स्पीड से एक्स वाई किलोमीटर चलेगा तो कितना टाइम लेगा? वाई घंटे। और वाई की स्पीड से एक्स वाई जाएगा तो कितने घंटे लेगा? एक्स घंटे। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाने और आने में जो समय लगा है उनका डिफरेंस कितना है? वाई माइनस एक्स। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, वाई माइनस एक्स, इतने यूनिट घंटे। जबकि एक्चुअल में कह रहा है आने और जाने में जो समय लगा उसका डिफरेंस है टी घंटे। हाँ है ना। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू आएगी टी बटे वाई माइनस एक्स। ये डिफरेंस है, एक्स माइनस वाई करो या वाई माइनस एक्स, डिफरेंस। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी? तो टी अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आंसर आ गया आपका डिस्टेंस का एक्चुअल। यानी इसको अगर सही मायने में देखें तो इसका फार्मूला ये होगा कि अगर एक आदमी S1 स्पीड से जाए किसी डिस्टेंस को और फिर वापसी S2 की स्पीड से आए,
हाँ है ना। अगर S1 स्पीड से जाए और S2 स्पीड से आए और दोनों से चले गए समय का अंतर दे रखा हो तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र होगा क्या, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, मतलब डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, ये डिफरेंस है, इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम फॉर बोथ स्पीड, दोनों चालों से चलने में लगे समय का अंतर, दोनों चालों से चलने में लगे समय का अंतर, ये मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करके देगा आपका डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करके देगा, डिस्टेंस। अब इस सवाल पे आइए फिर समझाता हूं। ठीक है महाभाई, खिला देंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वह 10 मिनट लेट हो जाता है। मेरे बच्चों ध्यान देना, कहता है एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। यानी जिस भी टाइम उसे पहुंचना चाहिए उससे 10 मिनट ज्यादा समय लेता है, लेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 बजे अगर उसे मान लीजिए यहां पहुंचना था तो 12:10 पे पहुंच रहा है, हाँ है ना। लेकिन कह रहा है अगर वो 40 की स्पीड से चले, 40 की स्पीड से चले तो कहता है जी वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 12 बजे की जगह 11:55 पे पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो फार्मूला मैंने यहां पढ़ाया इसका मतलब यह कि एक आदमी किसी डिस्टेंस को एक S1 स्पीड से ट्रेवल करे, उसी डिस्टेंस को S2 से, वो आए जाए इससे फर्क नहीं है, ट्रेवल करना चाहिए उस डिस्टेंस को। तो आप एक बात गौर से देखेंगे कि मान लीजिए उसका घर से ऑफिस जाने का जो समय है नॉर्मल टाइम, मान लीजिए वो 10 बजे पहुंचना होगा उसे,
और 10 बजे चलता होगा, 12 बजे पहुंचना होगा। तो नॉर्मल 2 घंटे लेता था, लेकिन अब ले लिए 2 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गया। यहाँ 2 घंटे लेता था, लेकिन आज 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो 1 घंटे 55 मिनट पे पहुंच गया। हाँ, है ना। तो यहाँ 2:10 लगे हैं या 1:55 लगे, तो टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो कितने मिनट आएगा, 15 मिनट। ये बात लिखने की नहीं है, आप डायरेक्ट वैसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर एक आदमी 10 मिनट लेट है और दूसरा 5 मिनट जल्दी, तो इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 15 मिनट होगा, क्योंकि 10 मिनट लेट और ये 5 मिनट जल्दी, तो 10 और 5 कितना हुआ, 15 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस निकालने का सूत्र मैंने बताया था भाई, दोनों स्पीड 30 × 40 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 30 और 40 का डिफरेंस 10 गुना इनके टाइम का डिफरेंस, और टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट। 15 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, तो 15/60। हाँ, है ना। तो भैया 15 × 4 = 60, 4 को 10 से किया 40, तो डिस्टेंस आ जाएगी मेरे भाई 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे सुझाव यहाँ पे ये है कि आपको ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखा करें कि यार ये 10 मिनट लेट हुआ है, ये अगर नॉर्मल टाइम था और ये 5 मिनट जल्दी पहुंचा है, तो 5 मिनट ये, 10 मिनट ये, 10 और 5 15 मिनट हो गया। तो डिस्टेंस सीधी सीधी निकल के आ गई। अब आइए इस सवाल पे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार सवाल में कह रहा है एक दिन, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे स्टूडेंट, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कहता है ये घर से स्कूल जा रहा है, ये घर है उसका और ये उसका स्कूल है, ये 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और 6 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब जितना समय नॉर्मल का लगता था उससे 6 मिनट लेट लगता है। समझ लो 12 बजे पहुंचना था, समझने के लिए तो 12 बज के 6 मिनट पे पहुंचा, सिर्फ समझने के लिए, मानने के लिए। कहता अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, यानी अब नई चाल होगी उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसी डिस्टेंस को वो 3.5 की स्पीड से चलेगा। तो कहता 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 12 बजे की जगह 11:54 पे पहुंच गया, 6 मिनट जल्दी। तो 12:06 और 11:54 का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा कितना, 12 मिनट। तो आप ये देखिए डिस्टेंस का निकालने का सूत्र होगा दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। तो 6 और 6 12 मिनट, 12 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, ये पॉइंट हटाएंगे बटे 10, ये पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 25 चौको 100, 12 पंजे 60, 5 साते 35, तो डिस्टेंस आ गई जी 7/4 किलोमीटर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्या आ गई, दूरी आ गई, ऑप्शन सी। ओके ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा मेरे भाई। आइए जी इसको, आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रिया है क्या कि कोई आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। मान लीजिए यहां से यहां तक आना है, तो यहां से यहां तक आने में अगर वो 10 की स्पीड से चलता है मेरे बच्चे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कहता है 15 मिनट लेट पहुंचता है। लेट से 12 बजे अगर उसका पहुंचने का टाइम है, तो 15 मिनट लेट मतलब 12 बज के 15 मिनट पे पहुंच रहा है। ये सिर्फ समझने के लिए, इसका 12 बजे का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि आप चीजों को और आसान भाषा में समझ पाओ। लेकिन अगर वह दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो कहता है 5 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा यहां पे भी लेट था, यहां पे भी, यानी 12 बज के 5 मिनट पे पहुंचता है। अब क्या होगा कि आपको बातें समझनी आसान हो जाएगी, टाइम का कंपैरिजन क्लियर हो गया। तो भैया डिस्टेंस निकालने का सूत्र है दोनों स्पीड 10 × 12 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 2 गुना में टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस लेंगे तो 12-15 और 12-5 का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट। तो 10 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, हाँ है ना। तो भैया 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस जो है वो है 10 किलोमीटर। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस जो आई आपकी वो आई 10 किलोमीटर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? इन बातों को समझने में क्या किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, बहुत सुंदर। चीजें हर वक्त आसान नहीं रहती। मेरे बच्चों एक बात बताओ,
अगर इसी सवाल में मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई डिस्टेंस तो आपने निकाल दी, बहुत अच्छी बात की, आप मुझे इसकी नॉर्मल टाइम बताओ, नॉर्मल टाइम टू रीच एट हिज ऑफिस, सामान्य समय, सामान्य समय यानी ऑफिस पहुंचने में सामान्यतः जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ये सवाल का जवाब आपको मुझे देना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, आप एक बात बताएं कि यार अगर वो सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई अगर एक आदमी अपनी सर्टेन डिस्टेंस को, अगर एक आदमी अपनी सर्टेन डिस्टेंस को, किसी डिस्टेंस को 10 की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट लेट होता है, और 12 की स्पीड से चले तो 5 मिनट लेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाह रहा है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा? तो आप कहेंगे भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 10 की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो सर 1 घंटा लेगा। हाँ है ना, यानी इस डिस्टेंस से अगर ना सॉरी इस स्पीड से अगर इस डिस्टेंस को मेरे बच्चों वो ट्रेवल करेगा तो 1 घंटा लेगा। 1 घंटा लेगा मतलब 60 मिनट लेगा, यानी 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाने में उसे 60 मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे, 60 मिनट, यानी 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगेंगे। लेकिन जब वो यहां पहुंच रहा है तो उसे पता चला कि भाई वो आज नॉर्मल टाइम से 15 मिनट लेट हो गया। तो एक आदमी यहां से यहां तक 60 मिनट में पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तब पता चला कि वो 15 मिनट लेट है। तो 60 मिनट में वो यहां से यहां पहुंचा और फिर पता चला 15 मिनट लेट है, तो इसका मतलब नॉर्मली उसे आना कितनी देर में चाहिए था? 45 मिनट में, क्योंकि 45 मिनट में अगर वो आता तो ही तो टाइम पे होता। वो आया 60 मिनट, इस वजह से हमने कहा कि तू तो 15 मिनट लेट है। हाँ है ना। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 12 की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लेगा? तो 5/6 घंटे लगेंगे सर। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों में 5/6 घंटे को मिनट में चेंज कराऊं तो गुना 60 करूंगा, 6 दही 60, 5 दही 50, यानी 50 मिनट का समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों कितने मिनट का समय लगेगा? 50 मिनट का समय लगेगा। सवाल में कह रहा है कि एक बंदा अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां आए तो उसे 50 मिनट लगेगा, लेकिन जब वो 50 मिनट बाद जब वो यहां पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पे तो उसे बताया गया तू तो 5 मिनट लेट हो गया, यानी 50 मिनट में पहुंचा लेकिन 5 मिनट ज्यादा ले लिए तूने आज। तो मतलब नॉर्मली कितना टाइम लेता था? 45 मिनट। तो नॉर्मल जो उसका टाइम है मेरे बच्चे वो 45 मिनट है। अगर घंटे बनाने की बात होती तो बटे 60, 15 3 45, 15 चौको 60, तो हम कहते हैं जी 3/4 घंटे। हाँ है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि भाई उसकी नॉर्मल स्पीड बताइए क्या है, यानी जब वो लेट ना हो तो समय 45 मिनट, जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड यानी वो चाल जिससे वो लेट ना पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे,
वो चाल जिससे वो लेट ना पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे, नॉर्मल स्पीड। तो उसमें हम कहेंगे कि भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्चुअल में उसे 45 मिनट में ट्रेवल करनी है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 3/4 घंटे में ट्रेवल करनी है। 4 पलट के ऊपर जाएगा, 10 चौक 40, यानी 40/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी एवरेज स्पीड। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी एवरेज स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड, सामान्य चाल, जिसपे कोई आपत्ति नहीं होनी, मतलब समय पे पहुंच जाएगा। सर घर से क्लास ले रहे? नहीं नहीं, यहीं पे हूँ भाई मेरे। घर से क्यों लूंगा? घर से लूंगा तो टी शर्ट में बैठ के लेता हूँ। यहीं हूँ भाई मैं तुम्हारे पास, तुम चिंता ना करो यार। ये मेरे प्यारे बच्चों आपने सवाल पढ़ा। अगर इस वाले सवाल में मैं आपसे ये पूछूं कि भाई नॉर्मल टाइम बताओ क्या होगा उसका, और नॉर्मल स्पीड बताइए क्या होगी, तो मुझे उत्तर दीजिए। डिस्टेंस तो इस सवाल में बता दी, नॉर्मल टाइम और नॉर्मल स्पीड और बता दीजिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, डिस्टेंस आपने निकाल दी, कितनी है जी? 30 किलोमीटर। बाकी चीजों पे लड़ाई लड़ लेते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, अगर डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और यहां वो 10 मिनट लेट हो रहा है और यहां वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो कह रहा है भाई डिस्टेंस निकाल ना, उसके नॉर्मल टाइम निकाल के बताइए क्या होगा, सामान्य समय ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से इस सवाल को समझिएगा कि अगर वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को 30 की स्पीड से ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगा देगा, तो आप कहेंगे सर 1 घंटा, यानी 1 घंटे में यहां से यहां पहुंच जाएगा, मतलब 60 मिनट में यहां से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन कह रहा है यहां पहुंच के पता चला कि 10 मिनट लेट हो गया, तो 60 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट लेट हो गया, मतलब 50 मिनट में पहुंचना था, सीधी बात है। यानी नॉर्मल टाइम आ गया 50 मिनट। आप यहां से निकालते कि भाई 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर वो 40 की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितने टाइम लेगा? 3/4 घंटे। 3/4 घंटे के मिनट बनाएंगे, गुना 60, 15 3 45। यानी हम कहते हैं कि यार वो आदमी 40 की स्पीड से यहां से यहां मात्र 45 मिनट में पहुंच गया। लेकिन जब 45 मिनट में पहुंचा तब हमने उसे कहा कि भाई तू 5 मिनट जल्दी आ गया, मतलब आज तूने 5 मिनट कम लिया नॉर्मल टाइम से। तो 45 मिनट में पहुंचा लेकिन 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, मतलब नॉर्मली उसे आना कितनी देर में चाहिए था? 50 मिनट। 50 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 5/6 घंटे मेरा बच्चों सही उत्तर है। अब अगर आपसे पूछे नॉर्मल स्पीड, तो सामान्य चाल, तो सामान्य चाल, तो सामान्य चाल क्या होगी मेरे बच्चों? तो सामान्य चाल होगी डिस्टेंस
बटे टाइम, तो टाइम कितना है 5/6, तो 5×6 = 30, 6×6 = 36, तो हम कह देंगे जी नॉर्मल जो स्पीड होगी वो 36 किलोमीटर पर आवर है। नॉर्मल स्पीड मेरे बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर है। हाँ जी, तो इस तरीके से सवालों को आप क्रैक कर सकते हैं। अब इसी में एक डिफरेंट टाइप आ गई। आप 1 से 1.5 मिनट इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। आपसे कोई पूछे कि भाई नॉर्मल स्पीड क्या होती है, ऐसी स्पीड जिससे आदमी टाइम पे पहुंच जाए, जिससे लेट ना हो। हाँ ना, नॉर्मल टाइम मतलब जिस समय में कोई चीज पहुंचनी थी। पढ़िए सवाल को और करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, समझने का प्रयास करिए। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे और 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। दूरी ज्ञात करिए। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। ध्यान देना मेरे बच्चे। भाई एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, एस मतलब नॉर्मल स्पीड, मैं यहां लिख देता हूं, नॉर्मल स्पीड हो गई एस। नॉर्मल स्पीड हो गई एस किलोमीटर पर आवर। यानी एक ऐसी चाल हो गई जिस चाल से अगर वो चलेगा तो कभी लेट नहीं पहुंचेगा, यानी एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा, मतलब 0 मिनट लेट जल्दी पहुंचेगा। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी नई स्पीड हो गई उसकी S+3, अगर वो इस स्पीड से चले मेरे बच्चों तो कहता है 40 मिनट कम टाइम लगेगा, यानी 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो गौर से देखिए, डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या बताए थे भैया? हम बताया तुमको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन S × S+3 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो इन दोनों स्पीड का डिफरेंस S और S+3 का कितना आया? मात्र 3। गुना में टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस देखो तो ये 0 मिनट, ये 40 मिनट जल्दी, तो डिफरेंस आया 40 मिनट। 40 मिनट का घंटे बनाएंगे तो 40/60। ये आई मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस। हाँ है ना, ये क्या आई मेरे बच्चों? डिस्टेंस। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी बात को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर भाई एक आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड यानी एस से चले तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता, ना जल्दी ना लेट। लेकिन अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर पर घंटे कम कर ले, घटा ले, अगर अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, S-2 कर दे, तो 40 मिनट ज्यादा टाइम ले लेगा, यानी 40 मिनट लेट हो जाएगा। 40 मिनट लेट हो जाएगा। अगर एस की स्पीड से चले तो एग्जैक्ट टाइम पहुंचेगा, बट अगर वो अपनी स्पीड 2 मिनट घटा ले तो कहता है 40 मिनट लेट हो जाता है। तो मेरे बच्चों डिस्टेंस निकालें यहां से यहां तक की, तो आप कहेंगे भाई एक स्पीड है एस, दूसरी स्पीड है S-2, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। डिफरेंस कितना भैया? S और S-2 का 2, गुना टाइम का डिफरेंस 0 और 40 का डिफरेंस 40 मिनट। 40 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। हाँ है ना? तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंस हम आपस में बराबर कर देंगे। दोनों डिस्टेंस हम आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि उसी चीज को यहां चर्चा करें और उतनी ही डिस्टेंस को हम यहां चर्चा करें। तो एक बार पढ़िए फिर समझाता हूं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यार दोनों ही तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग थोड़ी है डिस्टेंस, सेम ही है डिस्टेंस। अगर दोनों सेम है तो क्लियर करते हैं, इससे ये कटा, इससे ये कटा, एस से एस कटा, दो को इससे करेंगे 2s, दो को 3 से करेंगे 6, 3 को इधर करेंगे 3s, माइनस 3 दूनी 6, तो s की वैल्यू आएगी कितनी, 12 किलोमीटर, यानी स्पीड आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर स्पीड आ गई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर और अब आपसे पूछी जा रही है डिस्टेंस, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये चीज क्या है आपकी, तो आप कहेंगे डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर ये दोनों ही डिस्टेंस है तो एस की वैल्यू रख देते हैं, एस की वैल्यू 12 है तो ये 12, 12 और 3 15 बटे 3 गुना 40 बटे 60। तो देखिए यार सोल्व करते हैं, 15 चौकू 60, 4 तिये 12, तो आया कितना, 40। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस जो है जर्नी की वो कितनी है, 40 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो जर्नी की कितनी है मेरे बच्चों, 40 किलोमीटर। लेंथी नहीं कहे, बहुत आसान है। सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बैच है। आप शांति रखिए, चीजें बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आपको समझ में आएगी। ऐसे ही लगातार कई सारे सवाल ले रहे, करिए जैसे इस वाले सवाल को, फिर समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता है तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा, 0 मिनट लेट या जल्दी। लेकिन अगर वो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले S+6, तो कहता है 4 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो मेरे भाई डिस्टेंस निकालने का सूत्र आप अच्छे से जानते हैं क्या होती है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट S इंटू S+6 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 6 इंटू इनके टाइम का डिफरेंस, टाइम 0 4 का 4, तो 4 घंटे ही आया डिस्टेंस। अब दूसरे केस में मेरे बच्चों वो कह रहा है कि अगर अगर मेरे बच्चों वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर घटा ले, यानी S-6 कर ले, भाई नॉर्मल तो S हो गई, तो कहता है जी वो 6 घंटे ज्यादा लेगा, तो फिर टाइम ले रहा है 6 घंटे ज्यादा, तो यहां डिफरेंस आ गया 6 घंटे का। तो डिस्टेंस यहां पे भी वही है, तो नॉर्मल स्पीड S है, नई स्पीड होगी S-6, दोनों स्पीड का डिफरेंस हो गया 6 और टाइम का डिफरेंस हो गया जी कितना, 6। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब सोल्व बैठा देते हैं,
इससे ये काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को ऐसे क्या 2s, 2 छिक 12, 3s माइनस 3 छिक 18, तो s की वैल्यू आई 18 12 30, यानी स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई जी 30 किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो स्पीड कितनी है 30, 30 और 6 36 बटे 6 गुना 4, तो 6 छिंग 36, 6 चौक 24, 24 थी 72, 720 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस जो इसकी आएगी वो आएगी 720 किलोमीटर, डिस्टेंस आएगी 720 किलोमीटर, हाँ है ना। करिए जी से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाई हिज कार इफ ही इंक्रीज ही स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। कहता भाई एक आदमी एक निश्चित दूरी को एक नॉर्मल स्पीड से कार से चलता है तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा, लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी स्पीड हो गई s+10, तो कहता है कि फिर ऐसी स्थिति में वो 1 घंटा कम टाइम लेगा, यानी 1 घंटा पहले पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड दोनों का प्रोडक्ट s×s+10 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस गुना में टाइम का डिफरेंस, 1 घंटा आ गया। लेकिन अगले ही केस में अगर वो कह रहा है ये कि भाई अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा ले, यानी 10 तो पहले ही बढ़ा चुका है मेरे बच्चे, 10 तो वो पहले ही बढ़ा चुका है। अब कह रहा है कि अगर वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले, मतलब 10 तो बढ़ा ही ली थी, 10 और बढ़ा दे तो कितनी हो गई 20, यानी अगर वो अब s+20 स्पीड से चले तो सवाल में कह रहा है कि 45 मिनट और जल्दी पहुंच रहा है। तो पहले 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा था, 45 मिनट, तो 45 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, हाँ है ना, तो 3/4, तो हम कहेंगे कि 1 सही 3/4 घंटे,
1 सही 3/4 यानी 4 और 3 7/4 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। तो इस केस में देखिए तो नॉर्मल स्पीड से चले मेरे बच्चे तो एग्जैक्ट टाइम, लेकिन अगर वो स्पीड s+20 कर लेता है, दोनों स्पीड का डिफरेंस 20, तो टाइम का डिफरेंस आ रहा 7/4 घंटे। हाँ है ना। अब मेरे भाइयों कैलकुलेशन करिए, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 काटा, ठीक है जी, s से s काटा, 4 को इधर करेंगे तो 4s प्लस 4 ढाई 40, 7s, 7 दूनी 14, 140, 3s बराबर 100। हाँ है ना। क्या आप समझ पाए या नहीं? 3s बराबर कितना आया मेरे भाई? 100। ठीक है भाई, 4 से निकालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी तो रह गया था। ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे। 4 2 जा 8, 8 को s से करेंगे तो 8 ऐसा आएगा, और 8 को 10 से करेंगे 80 आएगा, सॉरी। अब आएगा s और यहाँ लाइक आओगे तो 60, यानी स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ही तो थी, रख देते हैं वैल्यू। s की वैल्यू 60 है तो 60, 60 और 10 70/10 गुना 1, तो आंसर आ गया 420 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 420 किलोमीटर। हाँ है ना, समझे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में 1 घंटा बचा लेता है। यानी अगर मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 600 किलोमीटर है मेरे बच्चों,
और अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता होगा तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता होगा, 0 मिनट जल्दी लेट। लेकिन अगर ये अपनी चाल 600 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, ना सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर माफ करिएगा बढ़ा दे, तो एस प्लस 20 हो गया। प्रति घंटे बढ़ा दे तो 1 घंटा बचा लेता है, यानी 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो भाई दोनों स्पीड का प्रोडक्ट कर लो, s इंटू एस प्लस 20 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस लिख लिया 20 इंटू में दोनों टाइम का डिफरेंस। तो यहां 0 मिनट मतलब 0 मिनट 0 घंटे टाइम पे और यहां 1 घंटा जल्दी, तो 0 और 1 का डिफरेंस क्या है 1, तो गुना में 1। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों इसके डिस्टेंस निकालने का सूत्र, हाँ है ना। और एक्चुअल में डिस्टेंस सवाल ने दे रखी है कितनी, 600 किलोमीटर। तो भाई सोल्व कर लो, 20 को 600 से करेंगे 1200, तो s गुना s प्लस 20 बराबर आएगा 12,000। तो अब ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 12,000, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस कितना हो 20। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये तो आप ढूंढ ही लेंगे कि भाई ऐसे दो टुकड़े जिन्हें गुना करें तो 12,000, लेकिन डिफरेंस हो कितना 20। तो भाई एक टुकड़ा ले लो 100 और दूसरा हो जाएगा 100 जमा 20 120। बस ये आपका आंसर आ गया, हाँ है ना, क्लियर है, करिए। करिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में कह रहे ट्रेन वाज लेट by 6 minutes, the driver increased its speed by 4 किलोमीटर पर आवर एट द स्टेशन, एट द नेक्स्ट स्टेशन। कह रहा है कि भाई एक ट्रेन है, ठीक है, अगर आप उसे अपनी नॉर्मल स्पीड से चलाएंगे तो नॉर्मल टाइम पे नहीं 0 मिनट लेट जल्दी पहुंचेगी, हाँ है ना। लेकिन कह रहा है एक ट्रेन है जो 6 मिनट लेट से चलती है, यानी एक ट्रेन, इसका हिंदी में सही अर्थ लिखा है एक ट्रेन 6 मिनट देर से चल रही है, यानी चलना ही 6 मिनट लेट स्टार्ट किया। तो मेरे बच्चों अगर मान लो आप अपने घर से और ऑफिस डेली 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, हाँ है ना, यानी 10 बजे अगर आप चलते थे और 12 बजे पहुंच जाते थे, 2 घंटे में पहुंच जाते थे अपनी नॉर्मल स्पीड से। आज क्या हुआ कि आपने चलना ही 10:15 पे शुरू किया, तो अगर आप अपनी नॉर्मल स्पीड से चलोगे तो 12:15 पे ही तो पहुंचोगे। यानी अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी चल रहे हो और अगर आपने चलना लेट शुरू किया है तो आप पहुंचोगे भी लेट। तो ऐसे ही सवाल में मेरे प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि भाई एक आदमी ने या एक ट्रेन ने 6 मिनट लेट चलना स्टार्ट किया, तो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो ऐसी स्थिति में फिर वो 6 मिनट लेट ही पहुंचेगी मेरे बच्चे, क्योंकि चली लेट है। लेकिन अगर वो अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेते हैं, यानी s + 6 किलोमीटर पर आवर कर लेता है अगर वो अपनी स्पीड,
तो कहता है अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाता है, यानी स्पीड बढ़ाने से 0 मिनट लेट जल्दी हो जाता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे भाई मेरे, तो होगा दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन s इंटू एस प्लस 6 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया 6 गुना टाइम का डिफरेंस, तो 0 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ 6 मिनट। 6 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, ये हो गई जी डिस्टेंस, हाँ है ना। और डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर। अब देखिए जी सोल्व करते हैं, तो 6 × 2 = 60, यही ना भाई, s और s प्लस 6, ओहो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, माफ करना भाई ये 4 है, s प्लस 4 है, सॉरी सॉरी माफ करिएगा। तो यहाँ s प्लस 4 है मेरे बच्चों, और यहाँ 4 है सर, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस 4 आया, माफ करिएगा। अब सोल्व करेंगे तो ये आएगा ऊपर s इंटू एस प्लस 4, और यहाँ 10 चौक 40, 40 को 36 से गुना करेंगे तो 36 गुना 40। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि s की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना भी पड़ेगा s की वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट दे रखी है। s की वैल्यू 36, 36 में 4 जोड़ा कितना आ गया 40, सेटिस्फाई हो रहा है, तो स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। है ना भाई, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 36 गुना 40 है और उनका डिफरेंस हो 4, तो आपको कह रहे है तो सही 36 और 40 का डिफरेंस आ तो गया 4, सेट हो तो गया आंसर। करिए मेरे भाई इसको।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि भाई खराब मौसम के कारण अगर इसकी नॉर्मल स्पीड एस है तो ये S-200 की स्पीड से चला है। ठीक है, तो मेरे बच्चे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड दोनों, तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में टाइम का डिफरेंस। तो कह रहा है कि 30 मिनट टाइम बढ़ जाता है, यानी स्पीड से चलता तो नॉर्मली पहुंचता, इससे धीरे चल रहा है तो 30 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 30 दूनी 60, ये होगी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है 600 किलोमीटर के बराबर है। तो S इंटू S-200, 200 गुना 2 400, उधर गुना करोगे तो आएगा 600 गुना 400। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है, कैसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 600 गुना 400 है, डिफरेंस है 200, तो आप कहेंगे है तो सही डिफरेंस 200, तो इसका मतलब सर एस की वैल्यू 600 हो गई, 600 में 200 गया 400 आ गया। सेटिस्फाई तो हो रहा है सर डाटा? लड़ाई किस चीज की है ये? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये मेरे प्यारे बच्चों पूरी टाइप यहाँ खत्म हुई ये वाली। अब कल हम इससे अगली टाइप पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए मैं जिस दिन अपने घर से क्लास लेता हूँ उस दिन आपको थोड़ी लाइट वाइट की दिक्कत आती होगी, जो बच्चे कह रहे हैं कि आज घर से क्लास ले रहे हो का ना, आज तो यहीं से ऑफिस में रहता हूँ तो मैं टिप टॉप बन के आता हूँ, घर पे रहता हूँ तो एम टी शर्ट वी शर्ट पहन के क्लास शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो आप घबराया ना करें। तो बाय, कर दे भाई।